स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSc कहावत पर। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले कि आप सभी जानते हैं इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लासें आ रही हैं। इंडियन हिस्ट्री की रेगुलर क्लास के अंतर्गत हमने कल की क्लास में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पढ़ लिया था, जिसके संस्था कानपुर में थी। इस मतलब स्थापना उसकी कानपुर में हो चुकी थी और संस्थापक थे सचिन सान्याल। उनके नेतृत्व में इसका उनके नेतृत्व में कौन कौन लोग साथ में थे? चंद्रशेखर आज़ाद, योगेश चंद्र बनर्जी चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहाड़ी, साथ में भगवती चरण बोहरा। इसका उद्देश्य उन्होंने क्या रखा था? युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना और वयस्क मतदान। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? HRA। उससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी को बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे क्लास का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए इससे आगे की क्लास को शुरू करते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। काकोरी एक्शन हुआ। इसको काकोरी एक्शन में किसका हाथ था? HRA के सदस्यों का इसमें हाथ था। ट्रेन का नाम क्या था जिसमें ये एक्शन हुआ? 8 डाउन ट्रेन था। इसमें इसकी योजना किसने बनाई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसे लूटने की योजना किसने बनाई? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन। 12 किलोमीटर बीच की दूरी में, बीच में कहीं पे 12 किलोमीटर डिस्टेंस स्टेशनों के दो के बीच में 12 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ा। वहाँ पे इन लोगों ने उसे रोक के लूटा। इसमें 10 लोग शामिल थे इस लूट में। मनमथनाथ गुप्ता के हाथों गोली चली थी। किसके हाथ? मनमथनाथ गुप्ता के हाथों से क्या चल गई थी? यहाँ पे गोली चल गई थी। HRA के 40 सदस्य इसमें क्या कर लिए गए थे? गिरफ्तार कर लिए गए थे। 29 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था, जो लखनऊ में इन पर 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। यानी जब इस काकोरी एक्शन का पता चला तो क्या हुआ? 29 लोगों पर मुकदमा चला, 40 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी की सजा सुना दी गई। तो जो फांसी की सजा सुनाई गई तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो आइए देखते हैं। नंबर 1, राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। दूसरे नंबर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। फिर अशफाकुल्ला खां को फांसी सुनाई गई 19 दिसंबर 1927 को, इसे फैजाबाद जेल में सुनाई गई। ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद जेल में। यानी इन चारों लोगों को काकोरी एक्शन के बाद क्या हुआ? फांसी की सजा सुना दी गई। मनमथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष सजा हुई। जो मनमथनाथ गुप्ता थे जिनके हाथों से गोली चल गई थी, उन्हें क्या हुआ? 14 साल की सजा हुई। सत्येंद्र नाथ बख्शी को क्या हुआ? काला पानी की सजा दे दी गई और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में इन्हें भेज दिया गया। इसके बाद किसकी स्थापना होती है? नौजवान भारत सभा की स्थापना होती है 1926 में। इसकी संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, यानी आज़ाद भगत सिंह इसके संस्थापक थे। भगवती चरण बोहरा HRA को घोषणा पत्र तैयार किया था। यानी भगवती चरण बोहरा ने क्या किया था? HRA का घोषणा पत्र तैयार किया था। वो भी इसमें शामिल थे। यशपाल शामिल थे, छबील दास इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को जन्म देना, अंग्रेजी शासन का अंत करना और स्वराज की प्राप्ति करना, मजदूरों और किसानों के शोषण का अंत हो, इसका उद्देश्य इन्होंने रखा था भगत सिंह ने। इसके बाद 10 सितंबर 1928 को HSRA का गठन हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम था। फिरोजा शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली में, वहाँ पर इन लोगों ने इसका गठन किया था। संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे। सदस्य कौन कौन था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जयगोपाल, भगवती चरण बोहरा, ये सभी क्या थे? इसके सदस्य थे। उद्देश्य क्या था इसका? क्रांतिकारी आंदोलन और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था इन लोगों का? क्रांतिकारी आंदोलन और समाजवादी गणतंत्र की क्या करनी चाहिए? स्थापना होनी चाहिए। आज़ाद ने इरविन की हत्या का प्रयास किया। आज़ाद भगत सिंह ने क्या किया? इरविन की हत्या का प्रयास किया था 23 दिसंबर 1929 को। इस घटना की निंदा किसने की? गांधी जी ने इस घटना क्या की? निंदा की। गांधी जी हमारे क्या थे? वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमें शांति से ही आज़ादी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं था। हमें वो भी कदम हमें उठाने पड़े जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। अकेले गांधी जी की वजह से दोस्तों हमें आज़ादी नहीं मिली। गांधी जी अगर अकेले लगे रहते तो कभी आज़ादी नहीं मिली। जो छोटी छोटी घटनाएं, जो छोटे छोटे दंगे, जो छोटे छोटे फसाद होते थे बीच में भगत सिंह द्वारा, अन्य राजनीतिक लोगों के द्वारा, अन्य राजनीतिक द्वारा छोटे छोटे आंदोलन होते थे, उसके कारण अंग्रेजों पर लोग धीरे धीरे दबाव पड़ रहा था कि अब, और लोग भी उनके मारे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था ये धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो गांधी जी के अकेले कारणों प्रयासों की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमें काफ़ी लोगों ने इसमें अपनी जानें दी, हमें योगदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी
मिली है। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताया गया। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में अलीराजपुर में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके कौन थे? सीताराम तिवारी। माता कौन थी? जगरानी देवी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, मतलब 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। जनरल यहाँ पे क्या हुआ था? इन्हें घेर लिया गया था अकेले, इनके दोस्त ने इन्हें धोखा दिया था और अंग्रेज वहाँ पे आ गए थे, तो काफ़ी देर तक गोलियाँ चली थी। लास्ट मतलब एक गोली बंदूक में इनकी बची थी, रिवॉल्वर में, तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। सुखदेव राज ने से चर्चा हुई, सुखदेव राज से चर्चा यशपाल ने की। पुलिस अधिकारी देखेंगे तो कौन था उस समय? कनॉट बाबर। मुखबिर कौन था? वीरभद्र तिवारी यहाँ पर क्या था? मुखबिर था। HSRA का नेतृत्व आज़ादी के बाद किसने किया? यशपाल ने इसका नेतृत्व किया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व बाद में किसने किया? यशपाल ने। 28 मई 1930 को बम परीक्षण में भगवती चरण बोहरा की मौत हो गई। यानी जब बम परीक्षण कर रहे थे ये लोग, तो क्या हुआ? भगवती चरण बोहरा की 28 मई 1930 को क्या हो गई? मौत हो गई। अब देखेंगे साइमन कमीशन भारत आता है। इसका गठन कब होता है? 26 नवंबर 1927 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इसमें सदस्य कितने थे? 7। सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसे वाइटमैन कमीशन कहा गया। उद्देश्य क्या था इसका? भारतीय संवैधानिक सुधार करना। भारत में इसका आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। कहाँ से इन्होंने प्रवेश किया? बम्बई से। साइमन गो बैक के बम्बई में ही नारे लगे। कलकत्ता में भी इसका विद्रोह किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लखनऊ में इसका विद्रोह किया जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। लाहौर में इसका विद्रोह किया भगत सिंह और लाला लाजपत राय ने। मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विद्रोह किया और मोहम्मद शफी ने इसका क्या किया? समर्थन किया। शिव स्वामी अय्यर देखेंगे तो साइमन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहते थे। शिव स्वामी अय्यर ने कहा। साइमन 2 बार भारत आया, एक बार फरवरी 1928 में, एक बार अक्टूबर 1928 में। रिपोर्ट साइमन कमीशन की कब आई? 27 मई 1930 को। प्रकाशित कब हुई? अक्टूबर 1930 को। भारत में संघीय शासन उस समय थे। बर्मा भारत से अलग था उस समय। सिंध बम्बई से अलग हुआ किस कारण? मतदान 3% से बढ़ाकर 10%। सांप्रदायिक निर्वाचन जारी कर दिया गया है। यानी कि जब इन लोगों ने जब साइमन कमीशन आए तो उनका मतलब उन्होंने क्या क्या डिमांड इसके अंतर्गत रखी? तो उन्होंने रखा था सिंध बम्बई से अलग होगा और मतदान 3% से बढ़कर 10% होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन जारी होंगे। तो साइमन कमीशन का इसी कारण क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। इसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू। 29 पार्टी के सदस्य थे। इसमें 8 सदस्य थे, 29 पार्टियों के सदस्य थे 8। आप समझ रहे होंगे 29 पार्टी के 8 सदस्य गए थे। जैसे किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं, वो केवल 7 है, बट हाँ उसका कोई सदस्य नहीं, तो ऐसे करके 8 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 10 अगस्त 1928 को। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया है नेहरू रिपोर्ट को। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले इस इन्होंने रिपोर्ट में कहा। पृथक निर्वाचन समाप्त हो। संसदीय हमारी प्रणाली हो। केंद्रीय विधानमंडल हो हमारा, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों हो हमारे। अंतिम अपीलीय न्यायालय हो हमारा, सुप्रीम कोर्ट हो। यानी कि इसके अंतर्गत, यानी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें हमारी संसद जो आज हमारे संविधान में, वो चीज़ें उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने दे दी थी। कितने अध्यक्ष थे उस समय नेहरू रिपोर्ट के? मोतीलाल नेहरू। डोमिनियन स्टेटस पर विवाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज चाहते थे। ये नहीं चाहते थे हमें डोमिनियन स्टेटस मिले। नेहरू ने साइन नहीं किए। गांधी जी ने समझाया। साइन नहीं करने पर सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय था डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने का, नहीं तो पूर्ण स्वराज मांग होगी। लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। उस पर क्या कहा उन्होंने? कहा हम पूर्ण स्वराज मांग रखेंगे हम। नेहरू रिपोर्ट का विरोध हुआ। जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम आया। नेहरू रिपोर्ट का इसने विरोध कर दिया और कहा 14 सूत्रीय कार्यक्रम कौन ले आया? जिन्ना अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम ले आया। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता था। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम वापस लिए यहाँ से लाहौर अधिवेशन से। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई। 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को क्या गया? तिरंगा झंडा फहराया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन को अनुमति मिल गई। 11 मांग रखी गांधी जी ने। सबने अवज्ञा आंदोलन को जब अनुमति मिली तो उन्होंने क्या रखा? 11 मांग रख दी। सबने अवज्ञा आंदोलन देखेंगे अब दोस्तों। अप्रैल 1930 से अप्रैल 1934 तक सबने अवज्ञा आंदोलन चला। इसके प्रेरणा कौन थे? महात्मा गांधी जी।
प्रेरणा किससे ली थी? हेनरी डेविड थेरू से इन्होंने प्रेरणा ली थी। सबने अवज्ञा की घोषणा कब की और नमक कानून का उल्लंघन किया। यहाँ पे सबने अवज्ञा घोषणा करने के बाद क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन किया। कारण क्या थे? नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार की थी, इस वजह से सबने यानी कि यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया। महात्मा गांधी की डिमांड थी वो भी अस्वीकृत कर दी गई थी। इस कारण क्या हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना चाह रहे हैं, पर हमारे लोग क्या है? हमारे लोग टिके हुए हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज ही लेकर के रहेंगे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में उसकी मांग भी उठ गई कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए ही मांग करेंगे। 12 मार्च साबरमती आश्रम से चलेंगे। 12 मार्च को क्या कहा गया? साबरमती आश्रम से चलेंगे। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचेंगे और नक्सारी गुजरात में पहुंचेंगे, गांधी मतलब दांडी। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ेंगे। ये दांडी मार्च हुआ था। ये 3 स्टेप थे इसके। दांडी मार्च देखेंगे तो वाइट फ्लोइंग रिवर के किनारे ये दांडी मार्च हुआ। शुरुआत देखेंगे तो 12 मार्च 1930 को ही। समय था इसका 24 दिन। दूरी नापनी थी 241 माइल्स यानी 385 किलोमीटर। सहयोगी इसमें कितने थे? 78 लोग। पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था इसी के बाद दांडी मार्च के समय 6 मार्च को। यात्रा देखेंगे तो रघुपति राघव राजा राम भजन गाते हुए इसको यात्रा को पूरा किया गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च से की। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो यात्रा दांडी मार्च हुई इसकी तुलना किससे की? नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च में, उन्होंने पेरिस में मार्च किया था, उससे तुलना की। 6 अप्रैल नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने। 9 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा कार्यक्रम घोषित कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का यहाँ पे आह्वान किया गया। टैक्स नहीं देने का आह्वान किया गया। लगान नहीं देने का आह्वान किया गया। शराब की दुकानों पर धरना देने का आह्वान किया गया महिलाओं द्वारा। धार्मिक एकता को बढ़ाया गया। स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। छुआछूत को छोड़ो, स्वदेश पर अपने ध्यान दो। अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करो जो आपके पक्ष में ना हो। तमिलनाडु में विद्रोह किया श्रीराज गोपालचारी ने। तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण ने 155 किलोमीटर की यात्रा की। केरल के मालाबार तट से के कलपप्पम और टी के मडवन ने विद्रोह किया। कर्नाटक में नमक डिपो पर इन्होंने क्या किया? हमला कर दिया। यूपी में जवाहरलाल नेहरू ने। उड़ीसा में गोप बद्दू चौधरी ने। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बादशाह खान ने खुदाई खिदमतकार की स्थापना की 1929 को। अब आप सभी देख रहे हैं जैसे ही दांडी मार्च स्टार्ट हुआ तैसे ही करके गांधी जी ने जैसे ही सब लोगों ने क्या किया? अपने निर्णय ले लिया कि वैसे काम चलेगा नहीं। सभी लोग इकट्ठे पूरे भारत में विद्रोह होने लगे। सब इकट्ठे उतर गए विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखेंगे यहाँ पे लगातार जब विद्रोह होने लगा तो अंग्रेज हमारे सामने अब झुकने को धीरे धीरे तैयार होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत देखेंगे तो यदुनांग और रानी गैडनल्यू हरका धर्म की स्थापना इन्होंने की। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल पुणे में इन्हें महाराष्ट्र में बंद कर दिया गया। इसके बाद 5 मई के बाद फिर नेतृत्व किसने किया इसका? दांडी यात्रा का अब्बास तैयब जी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद इन्होंने नेतृत्व किया। इसके बाद नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 को। दूसरा कब हुआ? 1931 को। तीसरा 1932 को। सरोजनी नायडू फिर इसका नेतृत्व करने लगी। इसके बाद घरसाड़ा महाराष्ट्र डिपो पर हमला कर दिया गया। नमक डिपो था जो है घरसाड़ा महाराष्ट्र में। पत्रकार कौन था उस समय? बेब मिलर उस समय पत्रकार था। सरोजनी नायडू गिरफ्तार कर ली गई। यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में जहां गांधी जी को बंद किया था वहीं उन्हें बंद कर दिया गया। विनोबा भावे पहली बार शामिल हुए इसमें थे। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। यानी केंद्रीय विधानसभा मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया जब इन लोगों को क्या कर दी गई? गिरफ्तारी कर ली गई। अब देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं। साइमन के आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। स्थान क्या था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। सम्राट कौन था वहाँ का? जॉर्ज पंचम उस समय सम्राट था। प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड यहाँ का क्या था उस समय? प्रधानमंत्री था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। वायसराय उस समय कौन था? इरविन। दूसरा देखेंगे तो 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक हुआ। वायसराय उस समय बिलिंगडन था। तीसरा देखेंगे तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। उस समय वायसराय कौन था? बिलिंगडन था। अब देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या किया हुआ। शामिल होने वाले व्यक्ति कौन कौन है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा शामिल हुई से MR जयकर वर्सेस BS मुंजे।
मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद शफी। सिख तारपुर सिंह, उज्जवल सिंह शामिल हुए। ईसाई धर्म से केटी पॉल शामिल हुए। और डिप्रेस्ड क्लास से कौन मतलब शामिल हुए? BR अम्बेडकर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल हुए? तो आप सभी ने देखा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना यानी गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। BR अम्बेडकर भी इसमें शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? ये असफल रहा। इसके बाद दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद 5 मार्च 1931 को इसमें अनुमोदन रखा गया कराची अधिवेशन का। प्रयास क्या था? तेज बहादुर सप्रू प्लस MR जयकर का। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा का। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा? गांधी और इरविन को दो महात्मा का। डिमांड यहाँ पे क्या रखी गई दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट में कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्तियां वापस की जाएंगी, समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार, राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी और समुद्र किनारे नमक बनाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। इनके बीच क्या हुई? गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये डिमांडें रखी गई। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके अध्यक्ष कौन? कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष बना के कौन भेजा गया? गांधी जी केवल गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सरोजिनी नायडू गई और मदन मोहन मालवीय गए, पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल शामिल हुए। राजपुताना जहाज से ये गए थे तीनों लोग। रुके कहाँ थे? किंग्सले हॉल में। धोती और लंगोटी में ये रुके थे गांधी जी किंग्सले हॉल में। चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा गांधी जी को। चर्चिल ने उस समय गांधी जी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। डिप्रेस्ड क्लास से कौन गया था? BR अम्बेडकर मुल्तान जहाज से गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से था। और गांधी जी वापस कब आए? वापस आकर गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा पुनः शुरू कर दिया। इन्हें गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इरविदा जेल पुणे महाराष्ट्र में भेज दिया गया। इसके बाद सांप्रदायिक पंचांग आता है यानी कम्युनिकल अवार्ड देखेंगे। तो घोषणा इसकी होती है 16 अगस्त 1932 को। रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी घोषणा करता है। घोषणा के अंतर्गत क्या होता है? दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन के अंतर्गत रखा जाए। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 20 सितंबर 1929 को आमरण अनशन में पर गांधी जी बैठ गए। कहाँ बैठ गए? इरविदा जेल में ही गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। तो आप सभी ने देखा कि आज की क्लास में कैसे करके हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन को पढ़ा। हमने देखा कि कैसे करके धीरे धीरे अंग्रेजों को दबाने का प्रयास हमारे लोग अब शुरू कर चुके हैं। हमारे लोग नहीं डर रहे हैं। अब हमारे देश के नेताओं ने, देश के वीर जवानों ने, देश के हमारे जिन लोगों ने शहीदी दी इसके लिए, देश के लिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद भगत सिंह, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से अब अंग्रेज धीरे धीरे पैर पीछे खींच रहे हैं और डरने लगे हैं कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर कोई आपकी राय है तो कमेंट कर जाएं। ऐसे ही हम आपके लिए डेली एक क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो हमें आशा है मिलते हैं ऐसे ही अगली की क्लास में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।